मनफी आदाद की ज़रब और तकसीम की वीडियो में खुश आमदीद। आइए इसे शुरू करते हैं। तो मनफी आदाद को तकसीम करना आसान है जितना ये मुश्किल दिखाई देता है। मैं आपको चंद उसूल यहाँ पर बताऊँगा और आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि ये उसूल क्यों काम करते हैं, लेकिन इन बुनियादी उसूलों के बारे में आपको बताता हूँ। उसूल यह है कि अगर आप ज़रब देते हैं किसी मनफी आदत को, यानी -2 को आप ज़रब देते हैं -2 से, तो आप दोनों आदात को देखें कि ये दोनों जो है मनफी हैं। 2 ज़रब 2 4 होता है, और जब आप मनफी को मनफी के साथ ज़रब दे रहे हैं तो ये एक मस्बत हो जाएगा। ठीक, ये पहला उसूल है कि मनफी ज़रब मनफी बराबर होगा मस्बत के। ठीक, अगर ये -2 ज़रब मस्बत 2 हो तो ये कितने के बराबर होगा? इस सूरत में जो है तो 2 दूनी 4 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक, और जब मनफी को हम मस्बत के साथ ज़रब देंगे तो आप एक मनफी को मस्बत के साथ ज़रब दे रहे हैं तो ये मनफी हो जाएगा। ये दूसरा उसूल है कि मनफी को जब मस्बत के साथ ज़रब देंगे तो ये मनफी हो जाएगा। ठीक, तो जब हम ज़रब दें एक मस्बत अदद को एक मनफी अदद से, तो ये आप देखें कि ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, और ये मुताद्दी खुसूसियत है इसकी, नहीं बल्कि ये इस्तबदाली खुसूसियत है। और जो है 2 ज़रब -2 जो है ये बराबर होगा -4 के। तो यहाँ पर जो उसूल लागू होगा वो मस्बत अदद को जब मनफी अदद से ज़रब दें तो ये भी मनफी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों उसूल जो हैं आखिरी, ये दरहकीकत एक ही उसूल हैं कि आप मनफी को मस्बत से ज़रब दे रहे हैं या मस्बत को मनफी से ज़रब दे रहे हैं, ये एक ही बात है। लेकिन अगर ये इसी तरह है कि आप मुख्तलिफ निशानी वाले रकमों को जब ज़रब देंगे तो वो हमेशा मनफी होगी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे मनफी को मनफी से ज़रब दें तो मस्बत होगा, मनफी को मस्बत से ज़रब दें तो मनफी होगा, मस्बत को मनफी से ज़रब दें तो मनफी होगा, और मस्बत को मस्बत से ज़रब दें तो मस्बत होगा। ठीक, तो 2 दूनी 4 होगा। तो ये कुछ आपको मैंने कंफ्यूज कर दिया है, उलझन में डाल दिया है। तो मैं कुछ इसे आसान करता हूँ कि जब आप ज़रब दे रहे हैं एक जैसी निशानियों को, तो आपको एक मस्बत जवाब हासिल होगा, और जब आप मुख्तलिफ निशानियों को ज़रब दे रहे हैं, जब मुख्तलिफ निशानियों को आपस में ज़रब दे रहे हैं आप, तो आपको जो है एक मनफी जवाब हासिल होगा। तो ये इस तरह होगा कि जब आप एक को ज़रब दे रहे हैं 1 से तो 1 के बराबर होगा। जब -1 को -1 से ज़रब देंगे तो ये भी मस्बत 1 होगा, और जब आप 1 को ज़रब दे रहे हैं -1 से तो ये -1 हो जाएगा, और जब आप -1 को ज़रब देंगे 1 से तो ये भी -1 हो जाएगा। तो इस तरह देखें कि दोनों जो है नीचे वाले मुख्तलिफ निशानियां हैं, लेकिन हमारे पास मनफी जवाब आ रहा है। ऊपर जो है दोनों मस्बत हैं तो मस्बत जवाब आ रहा है, दोनों मनफी हैं तो भी मस्बत जवाब आ रहा है। तो उम्मीद है ये कुछ आपको समझ में आया होगा। अब जो है आप इसकी मशक करते रहें ताकि आप जो है इसमें पक्के हो जाएं। तो मैं अगर कहूँ कि -4 को ज़रब देते हैं मस्बत 3 से तो 4 तिये 12 होता है, और हम एक मनफी अदद को मस्बत से ज़रब दे रहे हैं, मुख्तलिफ निशानियां हैं तो मनफी ही रहेगा। ठीक, तो -4 ज़रब 3 -12 के बराबर होगा। और ये समझ में आ रहा है कि -4 को हम आपस में जमा करें 3 दफ़ा तो यह -12 ही होता है। अगर आपने जमा और तफरीक मनफी आदात की देखी है तो आपको यकीनन इसके बारे में जानते होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि -2 ज़रब -7 कितने के बराबर है, तो इस वीडियो को रोककर आप इसे करने की कोशिश करें खुद। तो 2 सत्ते 14 होता है, और मनफी को मनफी के साथ ज़रब दें, एक जैसी निशानियां हैं तो यह मस्बत हो जाएगा। ठीक, तो मस्बत लिखने की, जमा की निशानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो है
हम लेते हैं 9 ज़रब मनफी 5, तो ये कितने के बराबर होगा? 5 9 45 होता है, मुख्तलिफ निशानियां हैं तो मनफी 45 हो जाएगा। ठीक, और फिर जो है हमारे पास यूं कहें कि है अदद है मनफी 6 ज़रब मनफी 11, तो 6 को 11 से ज़रब दें तो 66 होता है, और मनफी को मनफी ज़रब दें तो ये मस्बत हो जाएगा। ठीक, मैं आपको एक ट्रिक प्रॉब्लम देता है। यूं कहें कि सिफर को ज़रब दें मनफी 12 से, तो ये कितने के बराबर होगा? तो आप कह सकते हैं कि निशानियां मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि सिफर जो है ना मस्बत होता है ना मनफी। सिफर को किसी भी अदद से ज़रब दें तो सिफर ही हासिल होगा। ठीक, ये मस्बत हो या मनफी हो कोई भी अदद, अगर हम उसे सिफर से ज़रब दे रहे हैं तो सिफर ही हासिल होगा। तो देखते हैं कि हम यही उसूल तकसीम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास है 9 तकसीम मनफी 3, तो 9 तकसीम 3 कितने के बराबर होता है? ये 3 के बराबर होता है। मुख्तलिफ निशानियां हैं मस्बत और मनफी, तो हमें मुख्तलिफ निशानियां हैं तो मनफी 3 होगा। ठीक, 9 तकसीम मनफी 3 बराबर है मनफी 3 के। ठीक, ये इस तरह होगा। तो क्या होगा? मनफी 16 तकसीम 8, तो 16 को 8 से तकसीम करें तो 2 होता है। चूंकि निशानियां मुख्तलिफ हैं, मनफी 16 तकसीम मस्बत 8 ये मनफी 2 के बराबर होगा। ठीक, चूंकि मुख्तलिफ निशानियां हैं दोनों की, इसलिए हमें मनफी जवाब हासिल होगा। अगर हम मनफी 5 को मनफी 54 को तकसीम करें मनफी 6 से, तो 54 को 6 से तकसीम करें तो ये 9 होता है। 6 9 54, दोनों रकमें मनफी हैं। ठीक, तो मनफी 54 और मनफी 6 तो ये मस्बत हो जाएगा। ठीक, एक जैसी निशानियां हैं तो हासिल तकसीम जो है वो मस्बत होगा। ठीक, ये इस तरह होगा। एक और सवाल करते हैं। सिफर तकसीम मनफी 1 ये सिफर के बराबर ही होगा, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को आप सिफर से तकसीम नहीं कर सकते, ये गैर वाज़े होता है। मैं यहाँ पर एक अदद लेता हूँ 4, इसे तकसीम करते हैं मनफी 1 से, तो 4 को 1 से तकसीम करें तो 4 के बराबर ही होता है। क्योंकि निशानियाँ मुख्तलिफ हैं तो ये मनफी हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको मददगार होगा आपके लिए कि किस तरह हम ज़रब देते हैं और तकसीम करते हैं मनफी आदात को, और उनके क्या असूल हैं और इन्हें किस तरह लागू किया जाता है। और आप इसके बारे में सोचें कि इन उसूलों को हम किस तरह और क्यों जो है इस्तेमाल करते हैं ज़रब और तकसीम में। जब हम ज़रब दे रहे हैं मनफी को मनफी से या मनफी को मस्बत से, तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और हम मज़ीद सवालात करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा।